आएगा मैम सर। Yes. नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए, नाम नहीं बताएं कृपया। जी सर, मैंने अपनी कक्षा 10 तथा कक्षा 12 विजयनगर जिला अजमेर से की है। इसके बाद सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी के रूप में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से की है। और इसके बाद सर मैंने अपनी बीएड एसएस राठौड़ कॉलेज महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से की है। और सर बैडमिंटन खेलना मेरी हॉबी है और वर्तमान में सर मैं राज्य प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। आपने 2016 में अपना ग्रेजुएशन कर लिया था, इसके बाद आपने समय लिया और 2019 में आपने बीएड किया। बीएड करने का कारण क्या था आपको? इसका मतलब आप एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते थे, फिर अचानक प्रशासनिक सेवा में आने का क्या आपका मानस बना, क्यों बना? जी सर, 2016 में ग्रेजुएशन के बाद मैंने राज्य प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन कुछ सीनियर्स के अनुसार भी मुझे सलाह दी गई थी और सर मैं मध्यम वर्गीय परिवार से था, तो प्लान बी के रूप में सर मैंने उनके कहने पे बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री की थी। अच्छा, जी तो सर। आपने 2019 में किया, जी सर। लेकिन मैं सोचता हूँ कि शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है जी जिसमें सर। कि आप समाज को कुछ दे सकते हैं। जी सर। आप देश की भावी कर्णधारों का निर्माण भी कर सकते हैं। यस सर। तो इतना अच्छा फील्ड छोड़ के आपने, जहां आप देशभक्ति की भावना भी बच्चों में सिखा सकते थे, क्यों आप प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं? सर जब मैंने 2016 में ग्रेजुएशन की थी, उस समय सर मुझे एक स्वयंसेवी संस्था विवेकानंद केंद्र से जुड़ने का मौका मिला था। उन्होंने एक प्रतियोगिता ली थी सर अजमेर जिले में, और उसके द्वारा उन्होंने कुछ युवाओं का चयन किया था। तो वो स्वावलंबी युवा और जो एक प्रकार से जो अपने करियर के प्रति सजग है, उन युवाओं का चयन करना चाहते थे। तो उनके द्वारा जो कैंप अटेंड किया गया, वहां पर सर मुझे काफी प्रशासनिक अधिकारी से मिलने का मौका मिला। और उन लोगों से जब मैंने उनके एक्सपीरियंस देखे, तो मैंने पाया कि मुझे भी प्रशासनिक सेवा की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने सर 2016 में इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने प्लान बी के रूप में सर बीएड बीच में कर ली थी, अच्छा, लेकिन मेरा सर शुरू से ध्येय प्रशासन में ही आना एक था। अच्छे प्रशासक में जी कौन कौन से गुण होना चाहिए? सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो एक प्रशासक है सर, एक तो उसमें इंटीग्रिटी, एक ऑब्जेक्टिविटी, और एक सर इम्पार्शियलिटी, और इसके साथ साथ सर वह अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो, और सर जनता के प्रति जवाबदेह हो, और जो वल्नरेबल सेक्शन है समाज का, उसके प्रति वह अवेयर हो, और सर उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आदि का गुण उसमें होना चाहिए। ओके, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहुत बहस या चर्चा चल रही है। जी सर। क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? सर संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि सर गोद, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, जो पर्सनल मैटर्स हैं सर, उन सभी को समान नागरिक संहिता के दायरे में लाने की बात की जाती है सर। थैंक यू ओ, सर। जी सर। आपकी ग्रेजुएशन सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज से हुई है। जी सर। आपने तराइन के युद्ध के बारे में बात की। तराइन के युद्ध का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया की हिस्ट्री को देखें तो? सर तराइन के युद्ध के बाद में दिल्ली से चौहानों का और उत्तर भारत में राजपूतों की शक्ति का सर कम हो गई थी, क्योंकि इसके द्वितीय युद्ध में सर पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और इसके बाद में सर दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद गोरी का राज आ गया था। और इसके बाद सर देखा जाए तो भारत इसी के बाद में सर वास्तविक रूप से दासता की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, और ठीक है। सल्तनत काल। जी सर। ठीक है। आपने बात की 2016 में आपकी ग्रेजुएशन हो गई थी। जी सर। तब से लेके अभी तक क्या कर रहे हैं आप? सर 2016 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। इसके बाद में सर 2017 में मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी। तैयारी के अलावा बताओ। सर 18-19 में सर मैंने बीएड किया। और इसके पश्चात सर 2020 कोविड काल था सर। सर बीएड में मैंने इंटर्नशिप की थी, और वहाँ मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया था। तो उससे सर मुझे पढ़ाने के प्रति भी थोड़ा सा ललक जगी थी। तो मैंने कोविड काल में यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किए थे। तो 2020 और 21 जो सर कोविड काल था, उस समय सर जो मेरे वीक सब्जेक्ट मुझे लगते थे, उनको मैंने अच्छा, खुद ने भी यूट्यूब पढ़ा। यूट्यूब पे मोबाइल से ही करते हो क्या आप? नो सर, मैंने तो बस वीडियो रिकॉर्ड किए थे, और मैं एक कोचिंग सेंटर था सर, तो उनको वीडियो भेज दिया करता था। अच्छा, चलो। इसके। मोबाइल टेक्नोलॉजी में अपन देखते हैं बार बार स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता है। जी सर। तो ये क्या होता है स्पेक्ट्रम? सर मैं गेस करना चाहूंगा हाँ, सर। बताओ।
सर ये जो अपने फ्रीक्वेंसी होती है सर, उसके बैंड और जो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई वेव्स होती है उससे जुड़ा हुआ सर, उसका आवंटन सरकार द्वारा किया जाता है सर। फिर उससे क्या होता है? सर उससे कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई जो अपनी संचार है, जैसे टावर है अच्छा, उनके। चलो, आप साइंस से ऑप्टिकल फाइबर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? सर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता चलो बढ़िया। विवेकानंद की बात की थी आपने अभी। है। जी सर। विवेकानंद जी का राजस्थान से कोई संबंध रहा है? जी सर। बताएं। सर स्वामी विवेकानंद का खेतड़ी महाराजा जो अजीत सिंह थे सर, उनसे संबंध रहा है। और एक बार वे खेतड़ी की यात्रा पर भी आए थे सर, और उन्होंने सर शेखावाटी क्षेत्र में अपनी जो विचारधारा थी उससे लोगों को मोटिवेट भी किया था, युवाओं को। और इसके साथ अलावा सर जब वे शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे तो महाराजा खेतड़ी ने उनका सहयोग किया था सर। अच्छा, खालिस्तान का इश्यू बहुत चल रहा है इन दिनों। जी सर। क्या है खालिस्तान का इश्यू? सर ये खालिस्तान का इश्यू धार्मिक आधार पर पृथक सिख राज्य के रूप में एक पंजाब क्षेत्र में स्वायत्तता देने के लिए कुछ वहाँ के स्थानीय जो अलगाववादी गुट है उनकी मांग है सर। चलो ठीक है, आप ये बताओ कि आजकल फ्रीबीज का कल्चर बहुत चल रहा है, जी सर। तो फ्रीबीज क्यों बांटती है सरकार? अगर ये सर खराब है या अच्छा है? जी सर, मैं इसको फ्रीबीज नहीं मानता सर। और ये चीज़ें सर, मेरा मानना है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है सर, और हमारे डीपीएसपी में सर सामाजिक कल्याण की बात की गई है। और सर फ्रीबीज की जो ये हम स्कीम्स की बात करते हैं तो सर इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा आदि एक लोक कल्याणकारी राज्य का सर दायित्व होता है। और सर देखा जाए तो अगर राज्य सरकार इस प्रकार से किन्हीं वर्ग को अगर आर्थिक सुरक्षा दे रही है, सामाजिक सुरक्षा दे रही है, तो एक प्रकार से हमारे संसाधनों पर सर निवेश करने में काम आ रहा है। अच्छा, नहीं, क्या आपको लगता है कि इनको और बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता जी है? सर। क्या सर क्या सुधार चाहेंगे आप इसमें? सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितनी भी अपनी स्कीम्स है सर, उनका क्रियान्वयन एक तो बेहतर ढंग से हो सर। नहीं, मैं फ्रीबीज के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्रीबीज को कैसे आप बेटर मैनेज कर सकते हैं? सर इसका एक तो पर्टिकुलर हमें स्टडी की जानी चाहिए कि किस वर्ग को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और यदि किसी वर्ग को सर इसकी जरूरत नहीं है तो सर उन्हें ये नहीं दी जानी चाहिए। जैसे कि डीबीटी के समय भी सर ये सर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पहल की थी कि जो सक्षम वर्ग है सर वो एलपीजी सब्सिडी छोड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से सर जो वर्ग आर्थिक रूप से सक्षम है और जिन्हें इसकी अधिक आवश्यकता नहीं है, उन लोगों को सर इसके स्टडी करके उन्हें बाहर रहने के लिए मोटिवेट करना चाहिए सर। थैंक यू। राजस्थान में अभी महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, जी सर। क्या औचित्य क्या है इन कैंप्स का, इस तरह के कैंप्स का आयोजित करने का है? सर जो भी स्कीम्स राज्य द्वारा चलाई जा रही है सर, उनका बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए, क्योंकि सर महंगाई राहत कैंप से सर एक बेनिफिट यह है कि इसमें प्रशासन एक प्रकार से आपके घर पे आके कैंप लगा रहा है सर। तो ऐसी स्थिति में सर जिन लोगों को आज भी, कई लोगों के पास मोबाइल नहीं है, इतनी सामाजिक रूप से जागरूकता नहीं होती है, तो उन लोगों तक सर इसकी पहुंच हो पाएगी। एक दूसरा ये है कि सर जब कोई व्यक्ति किसी कैंप में जाकर के एक योजना का लाभ लेने के लिए जब पंजीकरण कराएगा, और प्रशासन का जो प्रशासनिक अधिकारी है वो जब वहां आएंगे तो लोकल स्तर की सर जो प्रॉब्लम्स है दूसरी, उनके बारे में भी उनको और ज्यादा जानने का मौका मिलेगा। कौन कौन सी स्कीम्स के को शामिल किया है इसमें? जो सर इसमें 10 स्कीम्स है। एक तो सर इसमें जो अपना एलपीजी सिलेंडर है सर, उसे 500 रुपए में वितरण किया जाएगा। अच्छा, एलपीजी सिलेंडर में जो 500 रुपए की बात है, जी सर। तो ये उज्ज्वला वालों के लिए है? जी सर, उज्ज्वला वालों। उज्ज्वला वालों के। जी सर। उज्ज्वला कनेक्शन पे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, वो सब्सिडी दे रही जी है? सर। कितना रुपए सब्सिडी दे रही है? सर सॉरी, अभी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा ठीक है, एक तो एलपीजी का है, जी सर। दूसरा सर एक तो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। ठीक है। लंपी स्किन डिजीज से सर राज्य प्रभावित रहा, तो इसमें 40,000 रुपए 2 पशुओं का सर बीमा दिया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा सर मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके अलावा सर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके अलावा सर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इसके अलावा सर सामाजिक सुरक्षा पेंशन। और अच्छा, जी सर। ये पालनहार योजना और बाल गोपाल योजना है, वो क्या है ये? सर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई योजना है, और इस योजना के तहत सर जो स्कूली विद्यार्थी कक्षा 1 से 8 तक के, उनको सर सप्ताह में प्रत्येक दिन जो स्कूल का वर्किंग डे है, दूध का वितरण किया जाएगा।
और पालनहार योजना सर एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और जो अनाथ महिला है, जो अनाथ बालक हैं उन, और जिनके माता पिता कैद में है सर, उन सब बालक बालिकाओं को इसमें एक राशि दी जाएगी, जिसमें 0 से 6 वर्ष और 6 से 18 वर्ष के लिए 1500 और 2500 रुपए का प्रावधान है सर। ठीक है। ऑपरेशन कावेरी का नाम सुना? जी सर। क्या है ये ऑपरेशन कावेरी? सर सूडान जो एक देश है अफ्रीका का, वहाँ सर गृह युद्ध छिड़ गया था सर। तो उस समय सर भारतीय लोग कुछ वहाँ फंस गए थे, उन लोगों को सर वापस अपने देश में वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया अभियान है। कावेरी नाम क्यों रखा है इसका? सर कावेरी हमारे दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, ऐसा इस आधार पे शायद। पुष्कर? जी सर। अजमेर जिले में आपका होम डिस्ट्रिक्ट अजमेर है। जी सर। पुष्कर पुष्कर की है वो मुख्य विशेषताएं हैं, वो बताइए कि पुष्कर है वो वर्ल्ड मैप पे है। जी तो वो किस रूप में है? सर पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर माना जाता है। इसके अलावा सर पुष्कर जो है उसका मध्यकालीन इतिहास में भी योगदान रहा है कि जो बूढ़ा पुष्कर नाम से स्थान है सर, वहां पर जो मुगल बादशाह औरंगजेब थे, उन्होंने भी सर उसकी मरम्मत करवाई थी एक बार। ठीक है। इसके अलावा पुष्कर जो है सर, वहां पर इजरायली टूरिस्ट और विशेषकर विदेशी टूरिस्ट सर काफी ज्यादा आते हैं। इसके अलावा सर पुष्कर का जो मेला है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी जो टूरिस्ट आते हैं सर, वो पुष्कर मेले में ही आते हैं। इसके अलावा सर जो पुष्कर का सरोवर है सर, वो हिंदुओं के लिए धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। समय समय पर देखा जाए तो सर अस्थि विसर्जन आदि में त्रेता युग से भगवान राम के समय से, और अभी हमारे जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी जी वाजपेयी, उनकी अस्थि का भी विसर्जन वहीं किया गया। इसके अलावा सर पुष्कर टूरिज्म की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि सर वहाँ पर डेजर्ट के भी कुछ टीले हैं सर, तो वहाँ पर टूरिज्म की काफी संभावना है। ठीक है सर। आपकी हॉबी में आपने लिखा बैडमिंटन खेलना। जी सर। घरेलू लेवल पे खेलते होंगे अपने मोहल्ले में? घरेलू लेवल पे ही खेला है सर, आउटडोर। चलिए, तो ये बैडमिंटन से आपकी शारीरिक क्रिया पे क्या फर्क पड़ा? सर जैसा कि मैंने कोविड काल में बैडमिंटन खेलना शुरू किया था सर, तो सर बैडमिंटन खेलने से सर एक तो फिटनेस लेवल मेंटेन रहा सर। इसके अलावा सर इससे बॉडी डिटॉक्स भी हो जाती है सर, और सर ये एक्टिवनेस का गेम है सर, तो इससे बॉडी में एक्टिवनेस बनी रहती है। इसके अलावा सर इससे एकाग्रता का भी सर, क्योंकि शटल कॉक जो है उसको जब हम हिट करते हैं सर, तो उसके लिए एकाग्रता अति आवश्यक होती है सर, तो इससे एकाग्रता का भी फायदा हुआ सर। और सर हॉबी के माध्यम से सर जिस प्रकार से हम तैयारी के दौरान कई बार तनाव को झेलते हैं सर, उसको भी दूर करने में सर काफी हेल्प मिली। अच्छा, आपने लिखा है आपकी वीकनेस में सोशल मीडिया का अधिक उपयोग। ये तो आपको प्रशासनिक सेवा में भी आपके लिए बड़ा डेरोगेटरी होगा, तो क्यों आप इसको बचने के लिए क्या कर रहे हैं? सर ये मैंने तैयारी के दौरान सोशल मीडिया का जब यूज करता था, तो इससे कई बार उस कारण लिखी थी। और इससे बचने के लिए सर यही है कि मैंने मेरी जो मेरा टाइम शेड्यूल है सर, जो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट है कार्य की, और जो मैंने एक दैनिक दिनचर्या निर्धारित कर रखी है सर, उसमें इसके लिए भी सर समय निर्धारित किया है सर। ठीक है, थैंक यू। आपका इंटरव्यू संपूर्ण हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू।